भारतीय जीवन बीमा निगम के एक अधिकारी से एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए उधार लिए और हड़प लिया। 8 साल बाद भी रुपए नहीं मिले तो अधिकारी ने सीपीए छत्तीसगढ़ से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मड़ुआडीह थाने में पहाड़िया निवासी विनोद कुमार सिंह व उसके बेटे अखिलेश सिंह और कर्मचारी मार्कंडेय यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मड़ुआडीह थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। रोहनिया पुलिस ने बुधवार को चोरी की ऑल्टो कार के साथ राघवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। राघवेंद्र पिछले दिनों अपने दोस्त के साथ टेस्ट ड्राइव के बहाने डीलर के यहां से भाग निकला था। बता दें कि 24 अगस्त को जगतपुर स्थित महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की डीलरशिप से 2 अज्ञात व्यक्ति स्लेटी रंग की ऑल्टो कार को टेस्ट ड्राइव के नाम पर लेकर फरार हो गए थे। इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही थी, तभी बुधवार को मुखबिर की सूचना व सर्विलांस टीम की मदद से राघवेंद्र यादव को जगतपुर डिग्री कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। राघवेंद्र रोहनिया थाना क्षेत्र के वैशाली विहार कॉलोनी का निवासी है। वो मूल रूप से गाजीपुर जिले के सैदपुर क्षेत्र के परमानंद चक गांव का निवासी है। भेलूपुर थाना पर धरना प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार श्रेया यादव के साथ अभद्रता के मामले में थाने की 3 महिला कर्मियों को पुलिस उपायुक्त काशी जोन ने तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इन महिला पुलिस कर्मियों में कविता कुमारी, साधना मौर्य और निकिता निगम है। गौरतलब है कि पारिवारिक विवाद के मामले में कार्रवाई के लिए श्रेया यादव कुछ व्यापार संगठन की महिलाओं के साथ बुधवार को थाने गई थी। आरोप है कि इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने श्रेया के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर महिलाओं ने बुधवार की रात थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए आला अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। अरे हम जा रहे हैं। अरे आप लोग तो चुप होइए। शासन के निर्देश पर गुरुवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण भवन में प्राधिकरण दिवस पर लोगों की समस्याएं सुनी गईं। इसके साथ ही समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को मामले के निस्तारण के आदेश दिए गए। विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश के तहत प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्राधिकरण दिवस आयोजित किया जाता है। दोपहर 1:30 बजे तक 4 समस्याएं, इनमें 2 अवैध निर्माण से संबंधित हैं और 2 नक्शा पास कराने से संबंधित रही। आज प्राधिकरण दिवस चल रहा है। जैसा कि शासन का निर्देश है, प्रत्येक माह के तीसरे बृहस्पतिवार को प्राधिकरण दिवस आयोजित होता है, जिसमें जनसामान्य की जो भी प्राधिकरण से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, चाहे वो संपत्ति से रिलेटेड हो, बिल्डिंग से रिलेटेड हो, मैप से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या शहर की वो समस्याएं जो प्राधिकरण से रिलेटेड होती हैं, उनका त्वरित समाधान करने के लिए प्रत्येक महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को आयोजित होता है। अब तक कितनी समस्याएं समाधान हो चुकी हैं? अभी तक तो 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 प्रकरण अवैध निर्माण से रिलेटेड हैं। एक प्रकरण है जिसमें मानचित्र स्वीकृति के संदर्भ में आया है और एक प्रकरण है स्वीकृत मानचित्र के एक्सटेंशन के लिए प्राप्त हुआ है। देश भर के 75 शहरों में मनाए जा रहे सुकन्या समृद्धि महोत्सव के क्रम में गुरुवार को वाराणसी प्रधान डाकघर में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना के कार्ड देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के परिजनों के लोग पहुंचे थे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को वर्ष 2047 की परिकल्पना की और 5 प्रण कराए। हमें उन 5 प्रण को पूरा करने में समर्पित भाव से सहयोग करना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने उद्बोधन में 2047 के भारत की परिकल्पना के लिए 5 प्रण की एक चर्चा की और लोगों से आह्वान किया 5 प्रण में अपने को शामिल होने के लिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भूभौतिकी विभाग के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार मौसम में अभी नमी बनी हुई है। अभी 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। फिलहाल अभी तेज बारिश की संभावना नहीं बनी है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। इसके बाद थोड़ी कमी आएगी। ये बादल बंगाल की तरफ से उत्तर भारत की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने बताया
कि भूमिगत जल स्रोत को बढ़ाने के लिए तेज बारिश नहीं बल्कि धीमी बारिश होती रहनी चाहिए ताकि पानी को जमीन सोख सके। धीरे धीरे बारिश ही भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है। उन्होंने बताया कि नदियों में बाढ़ के लिए पहाड़ों पर होने वाली बारिश जिम्मेदार होती है। अब ऐसी संभावना कम है कि यहाँ की नदियों का जल स्तर बढ़े। कभी बारिश कभी धूप ऐसे ही होगा। उम्मीद यही है कि अगले 1-2 दिन तक तो इस तरह से ही, जैसे कुछ बारिश हुई कभी नहीं हुई, कभी थोड़ा सा धूप भी निकल गया, इसी तरीके का मौसम रहेगा। चितेपुर थाना क्षेत्र के विवेक नगर कॉलोनी नासिरपुर सुसुवाही में पिछले कई वर्षों से मार्ग में जल भराव की समस्या बनी हुई है। मार्ग में सीवर और बरसात का जल भर जाने के कारण लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही हैं। लोग इस मार्ग पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इससे स्थानीय नागरिकों में काफी रोष है। नागरिकों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। कॉलोनी के कामेश्वर नाथ राय ने बताया कि यहाँ बरसात के समय और अन्य मौसम में भी पानी लगा रहता है। इससे वृद्धजन और महिलाओं को काफी परेशानी होती है। बच्चे और वाहन सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का निस्तारण नहीं किया गया है। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली व गंगा महाआरती महोत्सव इस साल 7 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ये निर्णय काशी के धर्माचार्यों, संत महात्मा, ज्योतिर्वेद और काशी विद्वत परिषद व अन्य विशिष्ट जनों से विचार विमर्श के बाद केंद्रीय देव दीपावली महासमिति की ओर से लिया गया है। समिति के अनुसार 7 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिवस का शुभारंभ होगा, जो अगले दिन 8 नवंबर मंगलवार तक रहेगा। इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व भी है। उसी दिन ज्ञानवापी स्थित मंदिर में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1734 में बाबा विश्वनाथ की स्थापना की थी। अगले दिन 8 नवंबर मंगलवार को चंद्रग्रहण होने के कारण उस काल में भोग आरती आदि संभव नहीं है। अतः 7 नवंबर को देव दीपावली व गंगा आरती महोत्सव मनाना शास्त्रों तक माना गया है। जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो इस संबंध में स्नान शाम को 6 बजे के बाद स्नान दर्शनार्थियों का, और जहाँ जितना स्नानार्थियों का वहाँ पर बहुत भारी भीड़ रहेगी। सुरक्षा की भी प्रॉब्लम है और 6:20 से पहले किसी भी तरह का भोग, राग, आरती इत्यादि की कोई तैयारी नहीं की जा सकती है। तो जो परिस्थिति जो है देव दीपावली न होने की आ गई कि ये संभव नहीं होगा, तब विद्वानों की शरण में गए हम लोग। काशी के जितने बड़े विद्वान हैं, जो पूरी दुनिया में जिनका नाम है, चाहे वो काशी विद्वत परिषद के हों या सूबे के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2017 से पहले प्रदेश के कुछ जिलों को ही बिजली मिलती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सभी जिलों में बिजली मिल रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे आपूर्ति की जा रही है। वे गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर गंभीर है। प्रदेश में 19 सितंबर तक समाधान दिवस चल रहा है। सभी अधिकारी समय से दफ्तर पहुंच रहे हैं। उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने गुरुवार को वाराणसी शहर में 33/11 केवी उपकेंद्र DPH में लगे विद्युत समाधान शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपकेंद्रों पर कैश काउंटर, शिकायत पंजिका व सब स्टेशन आदि का अवलोकन भी किया। आप लोग भी जानते हैं, मैं राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश पर राज किया। उन्होंने देश को जोड़ा है या तोड़ा है, आप सब जानते हैं। रामनगर की रामलीला के 7वें दिन गुरुवार को माता जानकी समेत 4 दुल्हनों की विदाई के दृश्य को भावपूर्ण बना दिया। भला बेटी की विदाई और आंसू ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनकपुर में आज ऐसा ही दृश्य था, लेकिन बेटियों को सुरक्षित और मर्यादा के असीम भंडार महाराजा दशरथ के घर भेजने, सुयोग वरों के साथ बेटियों को भेजने का सुखद एहसास भी था। महाराजा दशरथ विदाई से पहले जेवनार के लिए बुलाए जाते हैं, तो जनकपुर की स्त्रियां उन्हें गारी देती हैं, जिसे सुनकर वो खुश हो जाते हैं। जनकपुर से चारों बेटियों की विदाई होती है और बाराती जब अयोध्या पहुंचते हैं तो पूरी अयोध्या खुशियों से भर उठती है। डोलियों से उतरकर चारों दुल्हनों के पांव जब अयोध्या नरेश के आंगन में पड़ते हैं तो माताएं इतरा जाती हैं। शयन की झांकी होती है। मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से विदा लेते हैं। फिर 8 स्वरूपों की आरती के बाद आज की लीला को विश्राम दिया जाता है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।